हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई में। तो स्वीटी की सिंपल रसोई में आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट से बनने वाली, मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो ये आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आइए। तो दोस्तों, यमी यमी डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाफ लीटर के करीब दूध। ये नॉर्मल दूध है जो घर में आती है, गाय की, भैंस की, कोई भी आप ले सकते हैं। और हमें यहाँ पर चाहिए व्हिपिंग क्रीम। 1 कप के करीब हमें व्हिपिंग क्रीम लग जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कितनी डिज़र्ट बना रहे हैं। मैं यहाँ 1 कप की बना रही हूँ तो मुझे 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ होगा, ये लास्ट में प्रयोग होगा। और हमें चाहिए नारियल के बुरादे 1 से 2 कटोरी। और हमने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब चीनी, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है मिक्सी ग्राइंडर में। यानी 1 कप हमने मैदा ली है यहाँ पर, ये देखिए 1 कप के करीब हमने मैदा ली है और उसी कप से 1 कप के करीब हमने चीनी भी लिया है। और यहाँ पर हमने घी ले रखी है, ये शुद्ध देशी घी है, ये खाने वाली स्पून से 4 चम्मच के करीब है। इसकी जगह आप बटर का भी उपयोग कर सकते हैं। 4 चम्मच के करीब घी की जगह बटर ले लीजिएगा। और हमें इसमें सुगंध के लिए थोड़ी सी एसेंस का भी उपयोग करना है। हम तकरीबन ½ टी स्पून के करीब एसेंस का उपयोग करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह इलायची पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं अगर एसेंस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं झटपट से बनने वाली ये डिज़र्ट। और हाँ दोस्तों, इस डिज़र्ट को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह की कोई भी ट्रे ले लेनी होगी, चौड़ी सी मुँह वाली, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हमें घी से इसे ग्रीस कर देना है, क्योंकि इसी का हमें बाद में उपयोग होगा इस डिज़र्ट को बनाने में। तो चलिए पहले मैं इस ट्रे को घी से ग्रीस कर देती हूँ, यानी पूरे ओर फैला देती हूँ इस तरह से। चारों ओर लगानी है घी हमें। पहले हमें ट्रे तैयार करके रख लेना है, फिर हम इस डिज़र्ट को बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चारों ओर इस पर घी को अच्छे से फैला लिया है, ये देखिए। अब इसी पर ये जो हमने नारियल के बुरादे ले रखे हैं, इसे हमें पूरे अच्छे से पूरे ट्रे पर फैलानी है। कहीं भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, पूरे ट्रे पर हमें इसे अच्छे से फैलानी है। तो ये देखिए 1 कटोरी हमने लगा दी है, अभी भी हमारी खाली है तो 1 कटोरी हम और डालेंगे। तो चलिए इसे हम 1 कटोरी के करीब और नारियल डाल देते हैं इस पर। ये देखिए पूरे ट्रे पर हमें नारियल को अच्छे से इस तरह से, कहीं भी खाली नहीं होनी चाहिए, एक बराबर हमें इस तरह से हाथों से हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो टोटल हमारी 2 कटोरी के करीब नारियल के बुरादे हैं। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, नहीं तो आप फ्रेश नारियल का उपयोग कीजिएगा तो उसे फिर भूनना पड़ेगा। तो आप ये ड्राई नारियल आती है मार्केट में, वही आप ले लीजिएगा। ये तकरीबन 2 कटोरी के करीब हमने, ये देखिए इस तरह से ट्रे में। अब इस ट्रे को हमें साइड कर देनी है और हम डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हमने साइड रख दिया। चलिए हम डिज़र्ट बनाना करते हैं शुरू। उससे पहले इस दूध को हमें दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो हमने मैदा ले रखी है उसे इसमें हम डाल देंगे। यहीं पर ये जो हमने 1 कटोरी करीब चीनी रखी थी उसे भी इसमें हम डाल देंगे। और इस दूध को हमें धीरे धीरे करके इसमें डालना है, एक बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि एक बार में हम डालेंगे तो इसमें मैदे में लम्स पड़ जाएगी। इसलिए हमें धीरे धीरे करके दूध को, इसलिए हमने दूध को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इसे धीरे धीरे इस तरह से, फिर थोड़ी सी दूध और डालेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे।
इस तरह से। फिर इस दूध को फिर थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह थोड़े से कर करके हम इस मैदे को अच्छे से, इस दूध चीनी मैदे को अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे इसकी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूध इसलिए डाल रहे हैं ताकि मैदे में कोई भी गांठ ना हो। अगर एक बार हम दूध डाल देंगे तो मैदा जो है हमारा कहीं कहीं इसमें गांठें गुठलियाँ रह जाएंगी, और थोड़ी थोड़ी करके डालने से अच्छे से घुल जाती हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैदे में मैंने चीनी, मैदा और दूध को थोड़े थोड़े दूध करके इसका अच्छा सा इस तरह से बैटर तैयार कर रहे हैं। इसमें एक भी लम्स नहीं है। इस तरह से अब जो बाकी के यानी ½ लीटर जो हमने दूध ले रखे थे उसमें से कुछ दूध को मैंने मैदे में थोड़े थोड़े डालकर उसे अच्छे से फेंट लिया, और फिर जो हमारे बचे हुए दूध हैं उसे भी इसमें मैं मिला दूंगी और इसे भी अच्छे से इसमें मिला लूँगी। अब चलिए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस पे पकाते हैं। तो चलिए इसे हम गैस पे चढ़ा लेते हैं इस बर्तन को। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बाउल को गैस पर चढ़ा दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम हमें रखनी है, हाई नहीं रखेंगे, और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे इस तरह से, और इसकी एक गाढ़ी सी घोल तैयार कर लेंगे। और यहीं पर इसी समय में इसमें ½ टीस्पून के करीब वनीला एसेंस भी ऐड कर दूंगी। ½ टीस्पून के करीब वनीला एसेंस, या फिर आप इसकी जगह इलायची पाउडर का ½ टीस्पून के करीब इलायची पाउडर इसमें डाल दीजिएगा। और ये जो हमने 4 चम्मच के करीब घी ले रखी है उसे भी इसमें मैं मिला दूंगी। आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं, 4 चम्मच के करीब बटर। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करके गाढ़ी सी घोल तैयार कर लेनी है। ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। इसे बनाने में तकरीबन हमें इस पूरे मिठाई को बनाने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और ये झटपट से ये डिज़र्ट तैयार हो जाती है इस तरह से। और बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, हाई नहीं रखेंगे, और इस तरह से इसे चलाते जाएंगे, लगातार चलाती जानी है इस तरह से। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गाढ़ा इसे हमें करना है। इस तरह से लगातार हमें चलाते रहना है। ये बहुत ही जल्दी और झटपट से बनती है, और जितनी झटपट बनती है उतनी खाने में भी बहुत यम्मी लगती है। आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये काफ़ी अच्छे से दूध गाढ़ी हो चुकी है इस मैदे में। इस तरह से ये देखिए, इतनी हमें गाढ़ी रखनी है। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं, हल्की ठंडी इसे हमें करनी है। तो चलिए अब इसे हमें चलाते हुए हल्की ठंडी कर लेते हैं। फिर इसे हम नारियल वाली जो ट्रे हमने बना रखी है, जिस पे हमने ट्रे पे नारियल के बुरादे डस्ट कर, उस पर हम इसे हल्की जब ठंडी हो जाएगी तब उसे हम डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये ट्रे रखी है और इस पर इसे हम इस तरह से डाल देंगे। पूरे में अच्छे से हम इसे फैला देंगे। बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है, हल्की ठंडी करके इस नारियल पे हमें इस बैटर को अच्छे से, और इसके बाद इसे फैलाने के बाद तब इसे हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, क्योंकि फिर इसके ऊपर हमें व्हिपिंग क्रीम लगानी है। तो इसे पहले हम पूरी नारियल पे ट्रे पे अच्छे से फैला देंगे
इस तरह से। और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हम ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी ट्रे पर इस बैटर को फैला दिया। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैदा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है और ये इसे रखे हुए तकरीबन हमें 2 घंटे के करीब हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हमने ये व्हिपिंग क्रीम, इसकी लेयर लगानी है एक पतली सी। इस तरह से पूरे पे हम व्हिपिंग क्रीम को इसकी लेयर लगा देंगे। सारे पे हम व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगा देंगे इस तरह से फैलाते हुए। ये देखिए दोस्तों, हमने इस पर व्हिपिंग क्रीम की कोटिंग कर दी है। फिर से इसे हमें 1 घंटे के लिए सेट होने देना है। फिर इसे हम कट करके इसके रोल्स करेंगे। फिर हमारी डिज़र्ट बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे हम आधे घंटे के लिए फिर से फ्रीज़ में, आधे से 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़ में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम कटर की सहायता से या चाकू से, जो भी आपके पास हो, उससे इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से। फिर इसे हम बीच से भी कट कर लेंगे। और अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, मुंह में घुल जाने वाली डिज़र्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप सभी बनाइए, खाइए और घर वालों को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। ये इतनी अच्छी लगती है, जैसे मुंह में जाएगी तो बिल्कुल घुल जाएगी। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाकर आप सब भी खाइए और घर वालों को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और दोस्तों, मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई पर एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली पीपल्स।